हे माइनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीफम कॉइन के बारे में, जो मैं लास्ट 36 आवर्स से सोलो माइन कर रहा हूँ। इस कॉइन को कैसे माइन करना है एंड अलीफम की सोलो माइनिंग में कैसे रिजल्ट्स मुझे अभी तक मिले हैं, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले इस कॉइन का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर वर्क करता है। इस कॉइन का जो करंट ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 3 एलिफियम है एंड ब्लॉक टाइम इस कॉइन का 64 सेकंड्स है। टोटल सप्लाई एलिफियम कॉइन की 1 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट का एक मेजर अपग्रेड आने वाला है एंड उसके बारे में आप यहाँ इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नाउ लेमन अपग्रेड के बाद इस प्रोजेक्ट पर NFT मार्केट प्लेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और इथीरियम एंड एलिफियम कॉइन के बिटवीन एक ब्रिज भी डेवलप होगा, जिससे ये कॉइन बाकी चेन्स पर भी इंटरेक्ट कर पाएगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो डिटेल में इस अपग्रेड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब इस कॉइन को माइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कॉइन के लिए एक वॉलेट चाहिए, जो हम यहाँ इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब गेट द वॉलेट पर क्लिक करके उसके बाद ये गिटहब का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप मैक के लिए या विंडो के लिए या इवन लाइनक्स के लिए भी इनका वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी विंडो के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। अब वॉलेट हमारा डाउनलोड हो गया है, हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा वॉलेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम वॉलेट को अपने सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका एलिफियम वॉलेट ओपन होने के बाद आपने न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ वॉलेट का नेम रखना है आपने, अभी आप कुछ भी रख ले सकते हैं। जैसे मैं अभी कॉइन डाल देता हूँ। यहाँ पासवर्ड डाल देंगे आप। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रिकवरी फ्रेज हमें दिखा देगा। इसको आप पेपर पर नोट करके रख लीजिएगा संभाल के, नहीं तो उसके बिना आप वॉलेट अपना रिट्रीव नहीं कर पाएंगे इनकेस अगर आपका वॉलेट मिसप्लेस हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो सीक्रेट फ्रेज आपने कॉपी पेन पर लिखा होगा या जिस तरीके से भी आपने उसका बैकअप लिया होगा वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। तो ये सारे वर्ड्स इनपुट करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा वॉलेट सेटअप हो गया है। आप यहाँ एड्रेसेस पर जाके अपना एड्रेस कॉपी कर लेंगे जिसके ऊपर आपने माइन करना है इस कॉइन को। आप यहाँ ऊपर से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं हाईवोएस पर और देखते हैं हमें इसकी फ्लाइट शीट कैसे सेटअप करनी है। अब ये मेरी फ्लाइट शीट है जिसको यूज़ करके मैं एलिफियम कॉइन को माइन कर रहा हूँ। इसको सेटअप कैसे करना है वो देख लेते हैं। कॉइन हमारा एलिफियम आ जाएगा। उसके बाद अपना वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। पूल मल्टीपल पूल अवेलेबल हैं, जैसे मैं हीरो माइनर्स पर इसको सोलो माइन कर रहा हूँ। आप बूली पूली पर या किसी और पूल पर भी इसको माइन कर सकते हैं। सोलो माइन आप बूली पूली पर भी कर सकते हैं और हीरो माइनर्स दोनों पर ही इसको सोलो माइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम अपना माइनर सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर सेटअप माइनर कॉन्फ़िग में जाके अपनी यहाँ ओवरक्लॉक एंटर करनी है एंड जस्ट अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके अपनी फ्लाइट शीट को रन कर लेंगे। अब अगर आप हीरो माइनर्स पर इसको सोलो माइन करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप बीजी माइनर नहीं यूज़ कर सकते, आपको लॉल माइनर यूज़ करना पड़ेगा। बीजी माइनर हीरो माइनर्स पर वर्क नहीं कर रहा एंड वॉलेट में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आपको हीरो माइनर्स पर इसको सोलो माइन करना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक वॉलेट क्रिएट किया था अपना एलिफियम का। जस्ट आपको अपने एड्रेस के आगे यहाँ सोलो और 2 कॉलम्स लगा देने हैं। उसके अलावा आपको और कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो जस्ट सोलो लिखने के बाद आप हीरो माइनस के ऊपर इसको सोलो माइन कर सकते हैं। बट अगर आपको वूली पुली पर माइन करना है तो वहाँ आपको सिर्फ अपना जब सर्वर सेलेक्ट करते हैं वहाँ से सोलो सर्वर सेलेक्ट करना है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वूली पुली पर आप उसको सोलो माइन कर रहे हैं तो आपका वॉलेट एड्रेस एज इट इज़ ही रहेगा, वहाँ आपको ये सोलो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। और वहीं अगर हीरो माइनस पर माइन करना है तब आपको यहाँ सोलो लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब ओवरक्लॉक क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं वो दिखा देता हूँ। उसके लिए हम अपनी एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो ये हमारी स्प्रेडशीट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3080 कार्ड पर मुझे 1.739 गीगा हैश मिल रही है 156 वॉट पर, 3070 Ti पर 1.227 गीगा हैश एंड 3060 Ti पर 971 मेगा हैश एंड 3060 कार्ड पर 716 मेगा हैश। ये सारी पावर्स हैं एंड साथ में आप एफिशिएंसी देख सकते हैं कौन सा कार्ड कितनी एफिशिएंसी दे रहा है। अब जो कोर क्लॉक है वो चारों कार्ड्स के लिए 1530 पर लॉक रखी है एंड कोर ऑफसेट 425 3080 के लिए
और वहीं 3060 Ti और 3060 के लिए 400। मेमोरी क्लॉक हमारी लॉक रहेगी 5000 पर। अब जो तीनों रिग हैं उस पर मुझे लगभग 33.25 गीगाहैश मिल रही है 2650 वॉट्स पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल है एंड सोलो माइन करके मुझे कैसे रिजल्ट मिले हैं। मैं इस कॉइन को लगभग 1.5 दिन से सोलो माइन कर रहा हूँ एंड जो मेरी फार्म की हैश रेट है वो 33.25 है एलिफियम कॉइन पर एंड 2650 वॉट्स हैं। तो जो पावर कॉस्ट है वो अराउंड $7.4 है 12 सेंट्स पर किलोवाट। जो ऑन एन एवरेज मुझे अभी तक 24 आवर्स में ब्लॉक मिल रहे हैं वो 37 हैं। अब 37 ब्लॉक्स में मुझे लगभग 109 कॉइन्स मिल रहे हैं। प्राइस आप देख सकते हैं, जो करंट प्राइस है वो अराउंड 8 सेंट्स है। अब जो रेवेन्यू है टोटल वो अराउंड $9.5 का जनरेट हो रहा है सोलो माइन करके। तो यहाँ आप प्रॉफिट देख सकते हैं लगभग अराउंड $2 का है। अब जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो तो वैसे 3 कॉइन्स का है, पर इसमें हमें माइनर फीस और पूल फीस देने के बाद जो एक्चुअल रिवॉर्ड होता है वो 2.9 एलिफियम कॉइन रह जाता है। तो ये अभी तक 1.5 दिन का रिजल्ट है। अब कल को हो सकता है मुझे ब्लॉक्स जो हैं वो थोड़े कम मिलें या हो सकता है 37 की जगह 40 भी मिल जाएं। तो वो टोटली लक पर डिपेंड होता है सोलो माइनिंग में। अब अगर आप इस कॉइन को सोलो माइन नहीं करना चाहते, पूल पर माइन करना चाहते हैं, तो उसकी भी हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं hashrate.no पर जाके। आप यहाँ hashrate.no पर देख सकते हैं कि मैंने अपने रिस्क के नंबर इनपुट कर दिए हैं। पूल पर माइन करके ज़्यादा कुछ प्रॉफिटेबल फिलहाल तो ये कॉइन नहीं है, बट जो करंट सिचुएशन है मार्केट की उसके अकॉर्डिंग तो अभी हम ब्रेक इवन पर ही माइन कर पाएँ, वो भी बड़ी बात है। अगर आपको भी इस कॉइन की अगर सोलो माइनिंग करनी है तो आप यहाँ ऊपर अपनी hashrate इनपुट करके नीचे यहाँ चेक कर सकते हैं कि hashrate.no के अकॉर्डिंग आपको कितने ब्लॉक्स पर डे मिल सकते हैं। जैसे मुझे दिखा रहा है कि अराउंड 31 ब्लॉक्स पर डे मिलने के चांसेस हैं। अब ये सोलो माइनिंग है तो लक बेस्ड होती है, कल को 29 ब्लॉक्स भी मिल सकते हैं या जैसे मुझे अभी 37 ब्लॉक्स मिले हैं तो उतने भी मिल सकते हैं। तो वो वेरी कर सकता है डे टू डे। सोलो माइनिंग में ये रिस्क रहता है, तो कुछ फिक्स नहीं हो सकता कि इतने ब्लॉक्स मुझे डेली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको सोलो माइन कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉइन को सेल करना है तो ये gate.io पर लिस्टेड है, आप उस एक्सचेंज को यूज़ करके अपना माइन कॉइन कैश आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको इस कॉइन को होल्ड करना है तो पहले प्रॉपर रिसर्च करें एंड एलिफियम प्रोजेक्ट का डिस्कॉर्ड ज़रूर ज्वाइन करें, तो आपको प्रॉपर अपडेट्स इस कॉइन पर मिलते रहें। मैं इनके डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड साथ में आपको इस यूट्यूब चैनल का डिस्कॉर्ड लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।